तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके ही चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे 2007 में आई स्पेनिश मिस्ट्री हॉरर मूवी रेक के ब्रेकडाउन के बारे में, जिसके डायरेक्टर है पाको प्लाजे और जेम्स बुलगैरो। लेकिन मूवी स्टार्ट करने से पहले एक वार्निंग देना चाहता हूँ। मूवी बहुत टेरिफाइंग है और सिर्फ यही नहीं, मैं इसमें वो सीन्स भी दिखाऊंगा। मूवी की इमेजरी बहुत ब्रूटल है और अगर किसी का दिल कमजोर है जो ऐसी सख्त इमेजरी बर्दाश्त नहीं कर सकता तो प्लीज वो वीडियो को यहीं छोड़कर जा सकता है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक रिपोर्टर दिखाई जाती है जिसका नाम एंजिला विदाल होता है। एंजिला अपने कैमरामैन पेब्लो के साथ एक लेट नाइट शो शूट करने वाली थी। वो अपना शो एक लोकल फायर स्टेशन में फायर फाइटर्स के साथ शूट करने वाली थी। एंजिला फायर फाइटर कैप्टन एंड्रयू से मिलती है और एंड्रयू एंजिला को डाइनिंग रूम दिखाता है जहां बहुत से फाइटर्स खाना खा रहे होते हैं और उधर ही एंजिला को मिलते हैं मानू और एलेक्स और इन्हीं दोनों फायर फाइटर्स के साथ आगे का शो रिकॉर्ड होने वाला है। एंजिला और फायर फाइटर्स फन के लिए बास्केटबॉल खेलने लगते हैं और उसी टाइम बज जाता है मौत का सायरन। जी हाँ, एक मिशन मिलता है कि एक अपार्टमेंट में एक बूढ़ी औरत ट्रैप हो गई है जो लगातार बिना रुके चिल्लाई जा रही है। उसे जाकर रेस्क्यू किया जाए और देखा जाए कि प्रॉब्लम क्या है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन मानू और एलेक्स, जिनको एंजिला और पेब्लो भी ज्वाइन करते हैं, सभी फायर ट्रक में बैठते हैं और अपार्टमेंट की तरफ निकलते हैं। सभी अपार्टमेंट पहुँचते हैं और देखते हैं अपार्टमेंट के बाहर पुलिस की कार। जी हाँ, एडवेंचर में पुलिस भी ज्वाइन हो गई। सभी अपार्टमेंट के अंदर जाते हैं और उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जो उसी अपार्टमेंट में रहते हैं। वो बताते हैं वो औरत ऊपर है और चिल्लाने से बाज नहीं आ रही। सभी ऊपर जाते हैं, साथ में पुलिस वाले भी। मानू दरवाजा तोड़ता है और सभी अंदर जाते हैं और सामने खड़ी देखते हैं वही औरत को। पुलिस वाला आगे जाता है और औरत पागलों की तरह रिएक्ट करती है, लेकिन पुलिस वाला कहता है हम आ गए हैं, शांत हो जाएं, हम एम्बुलेंस बुलाते हैं। लेकिन उससे पहले वो एम्बुलेंस बुलाते औरत अटैक कर देती है और पुलिस वाले को ब्रूटल तरीके से काटने लगती है। औरत पुलिस वाले पे हावी हो जाती है और औरत पुलिस वाले का आधा नेक और कुछ फेस का हिस्सा उड़ा देती है, या कहूँ के खा जाती है। सीन सच में टेरिफाइंग था। सभी पुलिस वाले को जल्दी से नीचे लेकर आते हैं सिवाय एलेक्स के, वो औरत के साथ ही रहता है। पुलिस वाला ओवर ब्लीडिंग कर रहा था। सभी पुलिस वाले को बाहर लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन अपार्टमेंट का दरवाजा बाहर से लॉक हो चुका था। जी हाँ, गवर्नमेंट और अथॉरिटीज ने सारा अपार्टमेंट सील कर दिया है। उन्हीं में से एक बंदा जिसका नाम गुलियम होता है, वो डॉक्टर तो नहीं लेकिन डॉक्ट्रीन के बारे में बहुत कुछ जानता है और मैं इस बंदे को डॉक्टर ही कहूँगा। इसका नाम बहुत मुश्किल है। डॉक्टर पुलिस वाले की ब्लीडिंग होल्ड करने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ दूसरा पुलिस वाला अपने वॉकी टॉकी से बाहर बात करता है। बोलता है दरवाजा खोलो, मेरा दूसरा पुलिस वाला दोस्त इंजर्ड है, उसे एम्बुलेंस की जरूरत है। लेकिन आंसर आता है हेल्थ अथॉरिटीज ने बिल्डिंग फुली सील कर दी है, कुछ सेफ्टी रीजन की वजह से हम आप सभी को बाहर निकाल लेंगे, सभी शांत रहें। डॉक्टर बताता है खून नहीं रुक रहा, पुलिस वाला मरने वाला है, उसे एम्बुलेंस किसी भी हालत में चाहिए। और मानू को एक शटर दिखता है और वो पूछता है शटर के पीछे क्या है। सभी बताते हैं शटर के पीछे एक टेक्सटाइल वर्कशॉप है और उसी डिस्टर्बेंस में एक बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है। जी हाँ, एलेक्स की बॉडी। उसे भी भयानक तरीके से काटा गया था, जरूर उसी औरत ने काटा होगा और वो अभी भी ऊपर ही घूम रही है। पुलिस वाला और मानू ऊपर चेक करने जाते हैं और उनके पीछे एंजिला और पेब्लो भी चले जाते हैं और ऊपर दिखती है फिर से वही औरत उन पर अटैक करने आती है, लेकिन पुलिस वाला इस बार औरत को गोली मार देता है और औरत का एंड करता है। सभी पैनिक में होते हैं और नीचे जाते हैं और टेक्सटाइल शॉप का शटर ऊपर करके एग्जिट की तरफ भागते हैं, लेकिन शॉप की एग्जिट भी सील हो चुकी थी और एंजिला ने अभी भी रिपोर्टिंग जारी रखी थी। और एक लेडी जो कि उसी अपार्टमेंट में रहती थी बताती है मेरी बेटी बीमार है
और बुखार की वजह से उसकी बॉडी हीटअप होती जाती है, लेकिन कोई उसके लिए क्या ही कर सकता था। सारे एग्जिट तो सील हैं। उसी वक्त बाहर से पैगाम आता है कि किसी ने फोर्सफुली बिल्डिंग को एस्केप करने की कोशिश की तो उसे शूट कर दिया जाएगा। हम एक हेल्थ इंस्पेक्टर भेज रहे हैं, वो आपको बताएगा कि क्या करना है। तब तक के लिए आप सभी शांति बनाए रखें। सभी पुलिस वाले से पूछते हैं कि ये हेल्थ इंस्पेक्टर कौन है, लेकिन पुलिस वाला तो खुद एक विक्टिम बन चुका था, वो क्या ही बताएगा। और उधर डॉक्टर आता है और बताता है खून को अभी के लिए रोक दिया है मैंने, लेकिन ज्यादा देर तक होल्ड नहीं हो सकता, एग्जिट का इंतजाम करना होगा। और एक बंदा जिसका नाम सीजर होता है बताता है सेलफोन्स, टीवी, रेडियो, सभी कम्युनिकेशन की चीजें काम करना बंद कर गई हैं। वो हमें यहाँ से निकालना चाहते ही नहीं है। डॉक्टर बताता है ऊपर एक ऑफिस है, उधर से हम नीचे जंप मारकर एस्केप कर सकते हैं। सभी ऊपर जाते हैं और ऑफिस का दरवाजा खोलकर एग्जिट की तरफ भागते हैं, लेकिन फाइनल एग्जिट तक भी पुलिस पहुंच गई। उन्हें कहती है आगे मत बढ़ना, और ये कहकर वो भी एग्जिट सील कर देते हैं। पुलिस वाला भी पीछे आता है और बोलता है सभी वापस नीचे चलो, और वापस सभी वर्कशॉप में जाते हैं। रात के 2 बज चुके हैं। एंजिला अभी भी रिपोर्टिंग कर रही होती है। एंजिला उस बीमार बच्ची का इंटरव्यू लेने लगती है और पूछती है तुम्हारा नाम क्या है। बच्ची बताती है उसका नाम जेनिफर है। एंजिला पूछती है तुम्हारे पापा किधर रहते हैं। जेनिफर बताती है वो मेरी मॉम, मेरे और हमारे डॉग मैक्स के साथ ही रहते हैं। अभी वो अपार्टमेंट से बाहर हैं अपने काम पर। जी हाँ, फादर की किस्मत अच्छी है। एंजिला पूछती है तुम्हारा डॉग किधर है। वो हमने कहीं नहीं देखा। जेनिफर बताती है वो पेट्स हॉस्पिटल में है, क्योंकि वो भी बीमार था, इसलिए डैड उसे वेट के पास ले गए, यानी पेट डॉक्टर के पास। पुलिस वाला बताता है मेरी बाहर बात हुई है, वो एक हेल्थ इंस्पेक्टर भेज रहे हैं, वो हमारा ब्लड सैंपल्स लेकर जाएंगे, चेक करेंगे और फिर हमें निकालेंगे। और पुलिस वाला सबसे क्लियर करता है कि कौन किस रूम में रहता है। और डॉक्टर बताता है टॉप फ्लोर में एक पेंट हाउस है जो काफी सालों से बंद पड़ा है, उधर कोई नहीं रहता। ये पेंट हाउस याद रखना, बाद में काम आएगा। और हेल्थ इंस्पेक्टर अपार्टमेंट पहुंच जाता है। इंस्पेक्टर अंदर आकर सबसे पहले रिकॉर्डिंग बंद करवाता है, लेकिन एंजिला कहती है अपने कैमरे उठाओ, हम सब रिकॉर्ड करेंगे, जो कोई कुछ भी कहता रहे। पेब्लो कैमरा उठाता है और एक बार फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता है। दोनों वर्कशॉप में एक रूम को रिकॉर्ड करने लगते हैं जहां इंस्पेक्टर होता है, लेकिन पुलिस वाला उन्हें देख लेता है और दरवाजा बंद कर देता है। एंजिला कहती है ऊपर विंडो है, उधर से रिकॉर्ड करो। पेब्लो ऊपर विंडो तक पहुंचता है और रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता है। हम देखते हैं इंस्पेक्टर को जो एलेक्स को हैंडकफ्स लगा रहा होता है। डॉक्टर भी अंदर ही होता है। इंस्पेक्टर एलेक्स की शर्ट काट कर उसे एक इंजेक्शन लगाता है, लेकिन दूसरा पुलिस वाला विक्टिम इंस्पेक्टर पर हमला कर देता है। जी हाँ, वो भी वही औरत बन गया, लेकिन पहला पुलिस वाला उसे कंट्रोल में लाता है और डॉक्टर उसे बैग मारकर इंस्पेक्टर को छुड़वाता है, लेकिन एलेक्स भी औरत बन चुका था और डॉक्टर को पकड़ लेता है और उसे भी काट लेता है। पेब्लो एंजिला को कहता है भागो जल्दी, और दोनों भागते हैं। पीछे से बाकी सारे भी रूम से बाहर आ जाते हैं, लेकिन डॉक्टर को अंदर ही बंद कर देते हैं। मानू कहता है डॉक्टर अंदर ही है, उसे पहले बाहर निकालो, लेकिन इंस्पेक्टर कहता है उसे भी काट लिया गया है, वो भी इन्फेक्टेड हो गया है। इंस्पेक्टर बताता है ये वायरस इंसान के सलीवा से स्प्रेड होता है। सलेवा यानी थूक से। ये वायरस का कोई टाइम नहीं होता, ब्लड ग्रुप पे डिपेंड करता है, कौन किसी भी टाइम ज़ोंबी बन सकता है। इंस्पेक्टर ये बता ही रहा था कि डॉक्टर रूम का मिरर ब्रेक कर देता है और सभी जान बचाकर वर्कशॉप से बाहर अपार्टमेंट की तरफ भागते हैं। जी हाँ, डॉक्टर भी औरत बन चुका और बहुत जल्दी बना। सभी अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं और वर्कशॉप का शटर नीचे करते हैं। सिर्फ कुछ ही सेकंड से बचे, नहीं तो डॉक्टर भी अपार्टमेंट में घुस जाता। अपार्टमेंट में आकर सबसे पहले मानो इंस्पेक्टर को पकड़ता है और पूछता है ये क्या चल रहा है, ये वायरस किधर से आ गया। इंस्पेक्टर कहता है मुझे सख्त ऑर्डर मिले हैं, मैं नहीं बता सकता। मानो बोलता है मैंने अभी एक पुलिस वाले को मार डाला जिसने मुझे काटने की कोशिश की, बताओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। इंस्पेक्टर मान जाता है और बताता है कल यानी पिछले दिन हमें एक कॉल वेट की तरफ से आई, यहाँ कहूँ के पेट्स डॉक्टर की तरफ से। वेट बताता है हमें एक बीमार डॉग पेशेंट मिला जो कि ऐसे डिजीज का शिकार था जिसका कोई इलाज नहीं है, डॉग कोमा में चला गया।
और कुछ ही देर बाद कोमा से बाहर आ गया, लेकिन अब वो बहुत एग्रेसिव हो चुका था। उसने क्लीनिंग के सभी एनिमल्स पर अटैक करना शुरू कर दिया। डॉग को काफ़ी ट्रैंक्विलाइजर मारे गए और हमेशा के लिए सुला दिया गया। डॉग की सीआईडी करने पर पता चला कि डॉग का ताल्लुक इसी अपार्टमेंट से है। एंजिला ये बात पकड़ लेती है और पूछती है क्या डॉग का नाम मैक्स था, और इंस्पेक्टर कहता है जी हाँ, और सभी की नज़र जाती है उसी लेडी पर जिसकी बेटी बीमार थी। लेडी बताती है जेनिफर को सिर्फ टॉन्सिलिटिस नाम की बीमारी है। इंस्पेक्टर कहता है मुझे जेनिफर को चेक करना है, सिर्फ मेक श्योर करना है, आप शांत रहें। इंस्पेक्टर कहता है शायद वायरस डॉग ने फैलाया हो सलेवा के जरिए। इंस्पेक्टर ये कह ही रहा था कि जेनिफर अपनी मॉम को काट लेती है। जी हाँ, जेनिफर ने भी अपना असली रंग दिखा दिया, वो भी उसी औरत की तरह बन गई। जेनिफर ऊपर की तरफ भाग जाती है और उसकी मॉम्स को हैंडकफ्स लगाए जाते हैं। जी हाँ, सभी समझ रहे थे कि डॉक्टर, पुलिस वाला और एलेक्स शॉप में बंद हैं और वो फ्री हो गए हैं, लेकिन जेनिफर अभी जिंदगी हराम करने बची है, यहाँ कहूँ के इन्फेक्टेड करने। इंस्पेक्टर, मानू और पुलिस वाला ऊपर जाते हैं जेनिफर को ढूंढने। एंजिला पेब्लो को कहती है तुम भी ऊपर जाओ और सब कुछ रिकॉर्ड करो। सभी ऊपर पहुँचते हैं और देखते हैं वो मेन औरत जिसे पहले गोली मारी थी वो गायब हो गई है, यानी 2 इन्फेक्टेड लोग अभी भी अपार्टमेंट में घूम रहे हैं। सभी डरते आगे बढ़ते हैं, सामने वाले रूम में एंटर होते हैं और जेनिफर उन्हें वहां नहीं मिलती क्योंकि वो तो उनके पीछे खड़ी थी। यहाँ पुलिस वाला बड़ी बेवकूफ़ी करता है, इन्फेक्टेड जेनिफर को वही इंजेक्शन लगाने लगता है जो इंस्पेक्टर ने एलेक्स को लगाया था। पुलिस वाला आहिस्ता से आगे बढ़ता है, नीचे झुककर इंजेक्शन के लिए उससे ऐसे हाथ मांगता है जैसे कि वो उसकी कोई रिश्तेदार है। जेनिफर ने उसकी आंखों में आंखें डाली हुई थी और वो जिस तरह आंखें घुमाता है जेनिफर अटैक कर देती है। जी हाँ, पुलिस वाला भी शोर मचाते मचाते इन्फेक्टेड हो गया था, लेकिन पुलिस वाला जेनिफर को पकड़ लेता है और बोलता है सभी भागो, मैं इसे पकड़ता हूँ, मैं भी इन्फेक्टेड हो गया हूँ। सभी जान बचाकर भागते हैं, लेकिन सामने आ जाती है वही औरत। मानू हैमर से औरत पर अटैक करता है और सभी वहाँ से भागते हैं, लेकिन बाकी लोग ऊपर को आ रहे थे। जी हाँ, डॉक्टर शटर ऊपर कर रहा था। डॉक्टर ने हार नहीं मानी, सभी किसी तरह शटर नीचे करते हैं। जेनिफर की मॉम कहती है मुझे खोल दो, मुझे काटा नहीं गया, मैं अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुई। ये सुनकर एंजिला और मानू कहते हैं खोल दो, लेकिन इंस्पेक्टर कहता है कफ्स की केस तो पुलिस वाले के पास है। और दूसरी तरफ शटर दोबारा उठने लगता है। मानू शटर नीचे करने की कोशिश करता है, लेकिन शटर इस बार डॉक्टर और पुलिस वाला दोनों ऊपर कर रहे थे। मानू इंस्पेक्टर से बोलता है मेरी मदद करो, लेकिन इंस्पेक्टर डरकर ऊपर भाग जाता है। एंजिला मदद करती है, लेकिन सामने वालों की पावर ओवर पावर थी। एंजिला शटर छोड़कर जेनिफर की मॉम को खोलने की कोशिश करती है। जी हाँ, की उसके पास नहीं है। मानू कहता है ऊपर भागो, शटर होल्ड नहीं हो सकता। दोनों ऊपर भागते हैं और पीछे से डॉक्टर और पुलिस वाला शटर खोलकर अपार्टमेंट में घुस जाते हैं और इधर सारा केओस स्टार्ट हो जाता है। सभी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। दोनों ऊपर वाले सेकंड फ्लोर के एक रूम में घुस जाते हैं जहां सीजर भी होता है। मानू पूछता है किसी को काटा तो नहीं गया? नहीं, अभी तक सभी बचे हुए थे, लेकिन सभी पैनिक में थे। सीजर कहता है हमें इसी रूम में रहना चाहिए जब तक बाहर वाले हमें बचाने ना आ जाएं। लेकिन एंजिला कहती है अपनी आंखें खोलो, कोई बचाने नहीं आएगा, हम उनके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन सीजर कहता है इंस्पेक्टर है, वो इंस्पेक्टर को बचाने ज़रूर आएंगे। मानू पूछता है इंस्पेक्टर कहाँ है? सीजर बताता है अंदर है। बस फिर मानू गुस्से से अंदर जाता है इंस्पेक्टर को सबक सिखाने और देखता है आगे इंस्पेक्टर को बैठा। इंस्पेक्टर कहता है आगे मत बढ़ना, मुझे भी काट लिया गया है। मानू जल्दी पीछे आता है और इंस्पेक्टर आगे बढ़ता है। इंस्पेक्टर दरवाज़ा बंद कर देता है और अपने आप को लॉक कर लेता है। और अब रूम में 3 लोग बचे हैं, चौथा भी थोड़ी देर में इन्फेक्टेड हो जाएगा। एंजिला और सीजर बालकनी के दरवाजे के पास आते हैं, लेकिन अथॉरिटीज बोलती हैं पीछे रहो, नहीं तो हमें फोर्सफुली एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन तभी सीजर को याद आता है एक आखिरी एग्जिट। वो एंजिला को बताता है, लेकिन एंजिला अनकॉन्शियस थी, तो वो मानू के पास जाता है
और उसे बताता है एक अंडरग्राउंड स्टोरेज है, लेकिन वर्कशॉप के अंदर है। अंडरग्राउंड स्टोरेज में एक ड्रेन कवर है जो कि सीधा गटर के साथ जुड़ता है, लेकिन मानो ध्यान नहीं दे रहा होता तो उसे धक्का मारकर वापस लेकर आता है और सारे प्लान का दोबारा बताता है। लेकिन मानो कहता है अंडरग्राउंड स्टोरेज का डोर खोलने के लिए की हमारे पास नहीं है। सीजर बोलता है कि सुपरिटेंडेंट के रूम में मिल सकती है, उसके पास सारी कीज होती हैं। वो ये सबको समझा ही रहा था कि इंस्पेक्टर के हाथ शीशा तोड़कर बाहर निकलते हैं और सीजर को भी कंट्रोल में ले लेते हैं। जी हाँ, सीजर को भी काट लिया गया। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे, मानो, पैब्लो और एंजेला। तीनों दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हैं, जहां सारे इन्फेक्टेड कैदियों की तरह घूम फिर रहे थे। तीनों बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि कोई इन्फेक्टेड नीचे नजर नहीं आ रहा। जी हाँ, सारे इन्फेक्टेड पार्टी करने ऊपर गए होते हैं, लेकिन एक इन्फेक्टेड नीचे से भागता ऊपर आता है और उन पर अटैक कर देता है, लेकिन मानो उसको कंट्रोल में लाता है। जी हाँ, उसकी गर्दन तोड़ देता है। तीनों नीचे भागते हैं और जाकर सुपरिटेंडेंट यानी डॉक्टर का मेल बॉक्स देखते हैं, जिधर उसका फ्लोर और रूम का नाम लिखा होता है। और अब उन्हें 3rd फ्लोर के रूम नंबर 2 पर जाना था, लेकिन सामने खड़ी होती है जेनिफर की इन्फेक्टेड मॉम। तीनों किसी तरह ऊपर चले जाते हैं, लेकिन ऊपर भी क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे, सारे इन्फेक्टेड पहले ही ऊपर हैं। ऊपर जाते वक्त उन पर एक और इन्फेक्टेड अटैक करता है, लेकिन मानो फिर से बीच में आकर बचा लेता है। इस बार एक रस्सी से इन्फेक्टेड का गला दबा दबा कर मार देता है। 3rd फ्लोर तक जाने की रनिंग दोबारा स्टार्ट होती है, लेकिन बीच में लाइट चले जाती है। जी हाँ, किस्मत जो कि इतने वक्त से बची हुई थी वो भी दम तोड़ जाती है, लेकिन लक अभी तक साथ था। पैब्लो कैमरे का फ्लैश ऑन करता है और सामने होता है एक और इन्फेक्टेड बहुत कोशिश करता है पैब्लो को काटने की, लेकिन मानो एक बार फिर से दी एंड होने से बचा लेता है। इन्फेक्टेड को थोड़े वक्त के लिए कंट्रोल में ले आता है। फिर से 3rd फ्लोर की रनिंग स्टार्ट होती है, लेकिन रूम लॉक था। रूम का दरवाजा मानो हैमर मार के तोड़ देता है और दोनों को अंदर भेजकर खुद रूम के बाहर ही खड़ा रहता है उनकी प्रोटेक्शन के लिए। इंसान हो तो मानो जैसा, जो कुछ भी आखिरी दम तक कर सकता है, कर रहा है। दोनों कीज ढूंढने लगते हैं और किसी भी ड्रॉर से की नहीं मिल रही होती। बेडरूम चेक करते हैं, कीज नहीं मिलती। टीवी हॉल के ड्रॉर चेक करते हैं, कीज नहीं मिलती। कैबिनेट के ड्रॉर से भी कीज नहीं मिलती। लैंप के ड्रॉर से भी कीज नहीं मिलती। टाइम वेस्ट बहुत हो रहा था और मानो अकेला बाहर वेट कर रहा था, लेकिन ऑफिस टेबल के ऊपर से कीज मिल जाती हैं, लेकिन कीज बहुत सारी थी। पैब्लो कहता है सभी ले लो। दोनों रूम के एग्जिट डोर को भागते हैं और देखते हैं मानो वहाँ नहीं था। दोनों नीचे देखते हैं और नीचे पुलिस वाला नजर आता है, साथ में मानो भी। जी हाँ, मानो भी इन्फेक्टेड हो गया। दोनों वर्कशॉप पर तो जा सकते नहीं, तो वो पेंट हाउस की तरफ भागते हैं। इसलिए मैंने कहा था पेंट हाउस याद रखना, बाद में काम आएगा। पेंट हाउस की तरफ रनिंग स्टार्ट होती है और वो पेंट हाउस तक पहुंच जाते हैं, लेकिन दरवाजा लॉक होता है। सभी इन्फेक्टेड दोनों के पीछे ऐसे आ रहे थे जैसे कि कोई कैदी पहली बार जेल से छूटकर भागता है। इन्फेक्टेड करीब आ रहे थे, पुलिस वाला बिल्कुल पास आ जाता है और दरवाजा खुल भी जाता है। जी हाँ, लक अभी तक साथ ही है। पैब्लो बोलता है ये पेंट हाउस बहुत देर से लॉक पड़ा है, कोई यहाँ नहीं होगा, हम इधर सेफ हैं। दोनों रूम एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। वॉल्स पर एक ही पोर्तुगीज लड़की की बहुत से न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स लगे होते हैं। वहाँ पर कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, साइंटिफिक जर्नल्स और आर्टिकल्स भी देखते हैं और उन्हें मिलता है एक टेप रिकॉर्डर। एंजेला रिकॉर्ड प्लेयर को ऑन करती है और आगे से एक आदमी की आवाज आती है। वो बोलता है प्रॉब्लम अभी तक ठीक नहीं हो सकी। वो डेटोनेट हो जाता है जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है। अगर ये सभी ठीक हो जाए तो समझ लो वैक्सीन मिल गई। एंजेला को कुछ अजीब लगता है तो एंजेला टेप पीछे करती है और सारा कुछ शुरू से सुनती है। और अब मैं बताता हूँ टेप में आदमी ने क्या बोला। एक लड़की जिसका नाम ट्रस्टीना था, लोग समझते थे वो डीमन पोजेस है। वेटिकन ने फादर अबेल्डा को ये केस इन्वेस्टिगेट करने का कहा। फादर अबेल्डा जो कि साइंटिस्ट भी था, वो इसी पेंट हाउस में उस पर एक्सपेरिमेंट करने लगा। उसके ब्लड से, सलेवा से
टेस्ट करने लगा और भी बहुत कुछ, लेकिन टेस्ट उल्टा हो जाता है और अब ट्रिस्टीना में इंसानियत खत्म हो चुकी थी। ट्रिस्टीना डेमोनिक पोजेशन के साथ फेल्ड टेस्ट सब्जेक्ट भी बन चुकी थी। वेटिकन ने फादर एबेल्डा को सब कुछ रोकने का कहा, लेकिन वो ना माना और टेस्ट जारी रखे। लेकिन ट्रिस्टीना फुली जानवर बन चुकी थी और टेप में फादर कहता है, मैं ट्रिस्टीना को इसी रूम में हमेशा के लिए लॉक करके जा रहा हूँ। अगर कोई रूम को फ्यूचर में खोले तो गॉड उसकी हेल्प करे। जी हाँ, वो अकेले नहीं थे, कोई और भी उनके साथ था। एकदम एटिक का डोर खुलकर नीचे गिरता है। पेब्लो कहता है वो ऊपर चेक करने जा रहा है, लेकिन एंजिला कहती है मत जाओ। लेकिन पेब्लो मेक श्योर करने के लिए ऊपर जाता है। ऊपर जाकर पेब्लो स्लोली कैमरा मूव करता है और करता है और करता है। कोई चाइल्ड जो कि एक फेल्ड सब्जेक्ट का हिस्सा था कैमरे पर अटैक करता है और पेब्लो नीचे गिर जाता है और कैमरे की फ्लैश खराब हो चुकी थी। पूरे रूम में अंधेरा छा जाता है और अब लक भी साथ छोड़ जाता है। अब वो जो करेंगे अपने सर पर करेंगे। एंजिला डर के मारे चिल्लाई जा रही थी क्योंकि सारी लाइट्स बंद हो चुकी थी। पेब्लो कैमरे का नाइट विजन ऑन करता है और एंजिला को चुप करवाता है क्योंकि वहाँ ट्रिस्टीना भी आ चुकी थी जो सच में टेरिफाइंग थी। पेब्लो एंजिला के मुंह पर हाथ रखता है ताकि वो कुछ बोल ना सके। ट्रिस्टीना पेब्लो के पास आती है लेकिन अटैक नहीं करती क्योंकि वो अंधी है, सिर्फ आवाज से ही रिएक्ट करती है। एंजिला और पेब्लो स्लोली रूम से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन पेब्लो से शोर हो जाता है और ट्रिस्टीना उस पर ब्रूटली अटैक कर देती है और पेब्लो को नीचे गिरा देती है। एंजिला डर के मारे शोर मचाने लगती है क्योंकि रूम में कोई लाइट नहीं होती और पेब्लो की भी शोर मचाने की आवाज आ रही होती है। वो कैमरा ढूंढ लेती है और देखती है ट्रिस्टीना पेब्लो को खा रही थी। वो डर के मारे फिर से चिल्ला पड़ती है, लेकिन इस बार ट्रिस्टीना पेब्लो को छोड़कर उस पर अटैक करती है और एंजिला गिर जाती है। लेकिन इस बार ट्रिस्टीना उसे अंधेरे में खींच ले जाती है और गायब कर देती है। एंजिला की चीखों के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। तो मूवी की बात करें तो मूवी बहुत टेरिफाइंग थी। वैसे मुझे किसी भी हॉरर मूवी से डर नहीं लगता, लेकिन इस मूवी के जंप स्केयर ने एक बार मेरा भी दिल हिला दिया। ये मूवी 2007 में आई थी और आज की मूवी से कहीं ज्यादा बेहतर थी। 2007 में मूवी ने लोगों में ऐसा डर पैदा किया कि अमेरिका ने इसका एक रीमेक बनाया जिसका नाम क्वारंटीन है। मूवी में काफी बार लोगों ने गलती की, यानी कि उस औरत को लॉक कर देना चाहिए था जिससे सारा इन्फेक्शन स्टार्ट हुआ था। एलेक्स को तो हैंडकफ लगाए थे, लेकिन उसको इंजेक्शन लगाने से पहले पुलिस वाले को भी हैंडकफ्स लगा लेते। पुलिस वाले ने इन्फेक्टेड जेनिफर को खुद ही मौत का दावा दे दिया, अपनी मौत का। सारे अकल से काम लेते, पैनिक ना करते तो शायद कुछ हल निकल सकता था। और यही सवाल मैं आप लोगों से करता हूँ, अगर कल को आप ऐसे अपार्टमेंट में बंद हो जाएं जिधर आहिस्ता आहिस्ता लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं, तो उस दौरान आप लोग क्या करोगे? क्या इनकी तरह पैनिक करोगे या कुछ हल निकालोगे? मूवी की सक्सेस के बाद इसका एक डायरेक्ट सीक्वल भी बना जिसका नाम रेक 2 है और वो बिल्कुल इसके आगे से स्टार्ट होता है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस मूवी का यानी सीक्वल पे भी वीडियो बनाऊंगा। और यही थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मूवी मैंने फुली डिटेल एक्सप्लेन की है, एक एक सीन एक्सप्लेन किया है। आप किसी की भी वीडियो देख लो, इतनी डिटेल में एक्सप्लेन कोई नहीं करेगा। तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना, कहीं सब्सक्राइब का बटन भी इन्फेक्टेड ना हो जाए और काम करना बंद कर जाए, इसलिए जल्दी कर लो। उसे वैक्सीन मार लो, यानी कि बटन मार दो। तो तब तक के लिए सबको गुड बाय।